नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट, संसद और पश्चिम बंगाल, ये तीनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ गया है कि हंगामा एक जगह हो, असर दूसरे जगह दिखाई पड़ता है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी की बेचैनी इतनी बढ़ी है कि वहां वो चीखती हैं। संसद में आजकल उनका गुंज सुनाई पड़ रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट में हंगामा चल रहा है सुनवाई के दौरान। ये तीनों जगह पर अचानक से विस्फोटक स्थिति हो गई है। लेकिन ममता बनर्जी की बौखलाहट इतनी ही नहीं रही। ममता बनर्जी तो इतनी बौखला गई है कि पहले तो उन्होंने भारतीय सेना के साथ ऐसा व्यवहार किया था जिसके बाद उनके मंच को तोड़ा गया और इंडियन आर्मी ने उनकी हेकड़ी निकाल दी थी कि जिस मैदान में तुम मंच लगा के 1 महीने से बैठी हो, वहां 12 दिन से ज्यादा का परमिशन नहीं है। उन्होंने हंगामा किया, बताया कि नहीं, भारतीय सेना भी आजकल प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर चल रहा है, यहां वो भी राजनीति कर रही है। लेकिन सेना ममता बनर्जी को एक के बाद एक 3-4 दिनों तक ऐसी औकात बताई कि वो शांत हो गई। उनको लगने लगा सेना के साथ पंगा मत लो। लेकिन उनका यह व्यवहार खत्म कहां होता है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई चल रहा है, संसद में इनकी पार्टी के सांसद हंगामा कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में ये ऐसे मोड में चली आई कि अब तो चुनाव आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ सेंट्रल फोर्स यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ में भिड़ गई, मारपीट पर उतारू हो गई, धमकियां देने लगी। वो बॉर्डर के इलाके में आजकल घूम रही हैं। मुर्शिदाबाद में इनका खेल थोड़ा खराब हो गया, हुमायूं कबीर ने खराब कर दिया। उसने जिस तरीके से वहां पर अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी तलाश की, बाबरी कांड किया और फिर कहा पार्टी तो अलग बनाएंगे, ममता बनर्जी के साथ नहीं रहेंगे, वो सस्पेंड कर रही है, हम पूरी तरह से पार्टी ही छोड़ रहे हैं और नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन चुनाव अकेले नहीं लड़ेंगे, ओवैसी साहब को साथ में लाएंगे। मतलब हैदराबाद इंपैक्ट अब पश्चिम बंगाल में भी दिखने लगा है। बॉर्डर इलाकों में इसलिए ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ी कि इन लोगों ने तो 11 मुस्लिम बाहुल जिलों में हमारी सेटिंग ही खत्म कर दी। 53 से ज्यादा सीटें प्रभावित हो गई है, टीएमसी के हाथों से छीन रही है। तो ऐसे में करे तो क्या करें, वो बॉर्डर इलाकों में घूमना शुरू कर दी। मुर्शिदाबाद गई, मालदा गई और उन जगहों पर जाकर ये दिनाजपुर के क्षेत्रों में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ के खेमे में चली गई और वहां जाकर धमकियां देने लगी, मारपीट पर उतारू हो गई, चीखने चिल्लाने लगी, कही तुम लोग बंगाल के बॉर्डर इलाकों में रह रहे मुसलमानों को परेशान कर रहे हो, एसआईआर की धमकियां दे रहे हो, उन लोगों से बार बार ये कहते हो कि इन क्षेत्रों में रहने वाले घुसपैठिए हैं, इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो तुम लोगों के पास कार्ड नहीं है, भागो बाहर। और ये जो क्योस पैदा होता है, तो उसके बाद बॉर्डर के इलाके में जब लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं तो ये बीएसएफ वाले उसे धक्का देकर बॉर्डर पार करवा देते हैं। मतलब ये मुसलमानों की बात नहीं, घुसपैठियों की बात है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी उसे मुस्लिम कार्ड खेल रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जो नया समीकरण बनेगा उसमें अगर मुसलमानों का 20-25% भी वोट इन पार्टियों ने काट लिया, जिसमें फुरफुरा शरीफ वाला भी गठबंधन में सहयोगी होगा, उसमें ओवैसी भी होगा, हुमायूं कबीर भी होगा, तो फिर मेरा तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाकों में ही इनको सबसे ज्यादा वोट आएगा और वहां पर कंफर्म होता है कि इतनी सीटें तो पक्की है, इससे आगे की तैयारी करो। लेकिन वही सीटें अनसर्टेन हो गई है, अनिश्चित हो गई है कि वहां पर इस बार पेच फंस गया। तो अब तो ज्यादा ध्यान वही देना पड़ेगा जहां पर पहले इग्नोर किया जाता था कि चलो ये जितने मुस्लिम लीडर रखे हैं वही उन क्षेत्रों को संभाल लेंगे, और दीदी द्वारे द्वारे हिंदुओं को तोड़ने में जुटी रहती थी, हिंदू बहुल इलाकों में जाती थी और जाकर वहां दुर्गा पाठ, काली पाठ करती थी, पूजा करती थी और अपने आप को बंगाली ब्राह्मण साबित करने में लग जाती थी कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले भ्रमित कर रहे हैं, हम तो हिंदू हैं और हिंदू ही के बारे में ही सोचते हैं, इसलिए इनके
झाल में मत फंसो। और यही स्थिति थी कि कुछ भ्रमित होकर ये जो बंगाली भद्र पुरुष है वो भी ममता बनर्जी के पीछे टीएमसी बढ़ जाता था और कम्युनिस्ट पार्टी या फिर कांग्रेस को जो हिंदुओं का वोट मिलना था वो भी नहीं मिल पाता। मुसलमान तो एकजुट होकर ममता को वोट कर ही लेती थी, तो इसलिए इनका ध्यान मुस्लिम बहुल इलाकों की तरफ रहता नहीं था। ये जानते थे कि मुस्लिम बहुल इलाकों में तो मेरा ही वर्चस्व है, लेकिन इस बार दीवारें दरक गई है, स्थितियां कमजोर हुई तो बॉर्डर इलाकों में गई। और बॉर्डर इलाकों में जो पहले अमित शाह ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके लिए ममता बनर्जी ने बड़ा हंगामा किया कि बॉर्डर से 70 किलोमीटर तक का एरिया, 70 किलोमीटर तक ये जो एरिया होगा वहां पर बीएसएफ को पूरा अधिकार है, वो सर्च वारंट पुलिस से नहीं लेगी बल्कि बीएसएफ के जवान जाएंगे, वो सर्च कर सकते हैं। जहां भी उनको इनपुट मिलेगा कि इन क्षेत्र में, इन घरों में घुसपैठिया आकर रहे हैं, वहां पर वो सर्च वारंट का इंतजार नहीं करेगा बल्कि खुद ही छापेमारी करेगा। और ये ममता बनर्जी के लिए सरदर्द बन गया। और जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया जोर पकड़ने लगी तो इनको बौखलाहट और बढ़ा और पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुए, मुस्लिम पार्टियां उभर कर सामने आने लगी, नेता उभर कर सामने आने लगे, तो इनको लगा अब तो मुस्लिम इलाकों में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए सेंट्रल फोर्स के साथ झगड़ा करना जरूरी है। बीएसएफ के खेमे में पहुंच गई और वहां जाकर चिल्लाने चीखने लगी, धमकी देने लगी कि देखो तुम लोग केंद्र से मिलकर हमारे लोगों को परेशान कर रहे हो। ये 70 किलोमीटर के इलाकों में पेट्रोलिंग आप ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि लोकल पुलिस आपके साथ ना हो, और अगर ऐसा रहा तो फिर बंगाल की सरकार सेंट्रल फोर्स को यहां से निकाल देगी। जो इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया उसके बाद चुनाव आयोग और सतर्क, क्योंकि जब ये सेंट्रल फोर्स के साथ ऐसा कर सकती है तो चुनाव अधिकारियों के साथ भी कर सकती है। पहले ही चुनाव आयोग ने वहां पर 13 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया था, 13 सीनियर आईएएस अधिकारियों को, जिसमें 12 सीनियर आईएएस अधिकारी जो थे वो अलग अलग क्षेत्रों के एसआईआर का ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए। और उसके बाद एक स्पेशल ऑब्जर्वर जो इन सारे 12 अधिकारियों के ऑब्जर्वर को के ऊपर ध्यान रखे, इसलिए 13 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भेजा गया था। लेकिन इन लोगों को तो ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया कि किस क्षेत्रों में एसआईआर की प्रक्रिया कैसे चल रही है। लेकिन इसके बाद जब यह हंगामा खड़ा हुआ तो फिर से 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी केवल चुनाव आयोग से जुड़े नहीं हैं बल्कि केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के अधिकारी हैं। और फिर पश्चिम बंगाल को 5 संभागों में बांटा गया, डिवीजन में। चुनाव आयोग अपने तरीके से पश्चिम बंगाल को 5 डिवीजन में बांट दिया और वहां पर एक एक अधिकारी को उन जगहों पर नियुक्त किया गया, यानी कि प्रेसिडेंसी डिवीजन जो कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों के हैं, वहां पर भेजा गया कुमार रविकांत को, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी केंद्र सरकार के हैं। उन जगहों पर उनको भी नियुक्त किया गया कि आप इस जगह पर जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और जिसमें जो समस्या आ रही है उसकी रिपोर्ट सौंपिए और ममता बनर्जी से इन सारे मामलों का कंट्रोल छीनिए। इनके साथ मनोज अग्रवाल होंगे जो बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये उनके नियंत्रण में काम करेंगे, उनको रिपोर्ट सौंपेंगे और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती है, टीएमसी की सरकार तो बर्खास्त कर देनी चाहिए। जो तरीके इन लोगों ने अपनाए हैं, केंद्र के साथ टकराव अपनी जगह पर है, ये पॉलिटिकल टकराव हो सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव टकराव जब होता है तो आप तो अधिकारियों को बांट रहे हो कि ये केंद्र सरकार के साथ है, ये राज्य सरकार के साथ है, दोनों को लड़ाओ, आपस में भिड़ाओ, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ। ये ममता बनर्जी की राजनीति बन गई है और इसीलिए ये टीएमसी की सरकार की बर्खास्त की ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सत्ता में बनी रहेगी वहां पर और जब तक ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हो जाता, तब तक ये ऐसे ही पैतरे करती रहेंगी। और इसके लिए यह भी जरूरी है कि यहां पर जब ये सत्ता में रहेंगी तो निष्पक्षता की बात बड़ा मुश्किल है। जितना भी सेंट्रल फोर्स भेजो,
ये लोकल पुलिस का कोऑर्डिनेशन मिलता नहीं है। इसलिए अब धीरे धीरे यही किया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अधिकारियों को वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। उसी में मेदिनीपुर रीजन जो है डिवीजन, उसको नीरज कुमार के हवाले किया गया है। वो उन क्षेत्रों में ऑब्जर्वेशन करेंगे, एसआईआर की प्रक्रिया को और हार्ड करवाने में वो अपना योगदान देंगे। वर्धमान में कृष्ण कुमार को, मालदा में आलोक तिवारी को और जलपाईगुड़ी के क्षेत्र में पंकज यादव को भेजा गया। ये सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। मोदी ने 5 अधिकारी दिल्ली से भेजे और पश्चिम बंगाल के 5 एरिया, जिन एरिया में हंगामा ज्यादा चलता है, जिसमें ये मौलानाओं के साथ सेटिंग ममता बनर्जी की ज्यादा है, जहां पर वही सारे क्षेत्र हैं जो 2208 बूथों पर एक भी वोट काटे नहीं जाए, इसके लिए रिपोर्ट दी गई थी कि एक भी वोट ऐसा नहीं है 2228 बूथों पर जहां पर कोई भी व्यक्ति मरा हो या डिस्प्लेस्ड हो गया हो, बाहर चला गया हो, या किसी ने शादी विवाह करके दूसरे क्षेत्र में अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया हो। ये कोई नहीं है, सब के सब वही वो 2003 से लेकर अब तक और पिछले वोटर रोल से लेकर अब के वोटर रोल तक कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। जब चुनाव आयोग ने इसकी शिकायत की तो उसके बाद इसे घटाकर 948 कर दिया गया। अब जब जांच होगी तो पता चलेगा कि कितने बूथ ऐसे हैं जहां पर रिपीटेड वोटर की संख्या इतनी है कि जिसके बाद उसका 20-30% कम हो जाएगा। जो अभी तक 45 लाख की लिस्ट अभी तक आई है, मतलब 45 लाख फॉर्म वापस नहीं आए हैं। यह संख्या कितनी जाएगी अभी तक पता नहीं। ये 45 लाख तो फॉर्म वापस ही नहीं आए हैं, मतलब उतने डर से फॉर्म नहीं दे पाए कि देंगे, पकड़े जाएंगे तो फिर डिटेंशन कैंप हमारा इंतजार कर रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है। लेकिन उसके बाद और कुछ फॉर्म है जिस पर फिजिकल जब इंक्वायरी होगी तो उस समय इनके ये सारे दाव पेच खत्म हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि वेरिफिकेशन में क्या चल रहा है। तो इसलिए अभी जो ममता बनर्जी इन 5 अधिकारियों के कंट्रोल में आ गई है, उनकी हेकड़ी निकलती जा रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई, पश्चिम बंगाल की भी बात। अब क्या 1 सप्ताह का और समय दिया गया है जो पहले से चुनाव आयोग ने दिया था। अब उसके बाद ये फॉर्म वापस आएंगे, इंक्वायरी शुरू होगी, ड्राफ्ट रोल सामने आएगा, ममता के आधी समस्याएं फिर से बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ ये संसद के अंदर जो चीख रही हैं इस बात के लिए कि नहीं, अलग से ही सही लेकिन बात करो कि हमारा जो पैसा रिलीज किया जाना है वो पैसे वापस दे दें। ये मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार रिलीज करे। सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर लेकर आ गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो स्पेशल कंडीशन मोदी सरकार लगाना चाहती है वो स्पेशल कंडीशन लगाए, क्योंकि जो मनरेगा के फंड के दुरुपयोग के लिए केंद्र सरकार ने रिपोर्ट सौंपी थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट एग्री ही थी कि पश्चिम बंगाल में इसका दुरुपयोग होता है, पीएम आवास योजना का भी दुरुपयोग होता है। इसलिए फंड रिलीज करने से पहले आप अपने स्पेशल कंडीशन लगा सकते हैं और यह निर्धारित भी केंद्र सरकार करेगी कि कंडीशन कौन कौन से होंगे। मतलब चौतरफा ये ऐसी घिरी हुई है कि अब कुछ समय में ये बौखलाहट इनकी बढ़ेगी। ये कमिश्नर के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ भी मारपीट कर सकती है। ममता बनर्जी का मानसिक संतुलन इस लेवल पर बिगड़ गया कि वो जहां जाती है आजकल भिड़ने के चक्कर में रहती है, झगड़ा मारपीट करने की कोशिश में लग चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।